अब जैसे वे विचार है, तो आपने जो पाणी ग्रहण किया वो तो धर्मयुक्त है, तो शरीर तो वही है ना भाई। रूप का चमड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनावट शरीर की तो वही है ना। तो अगर विवेक से देखो, अगर तुमको वहां सुख नहीं मिल रहा तो तुम्हें पापाचरण करने में कहां सुख मिल जाएगा, क्योंकि शरीर तो वही है ना, अंग तो वही है ना। तो मन को अगर हम शांत रखकर अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्यार करें या अपने पति को अधिक से अधिक प्यार करें, तो गृहस्थी बड़ी सुख भरी हो जाए और धर्मयुक्त है, कोई उसमें पाप है नहीं, बड़ा मंगलमय जीवन। पर मनीराम को ना समझाने के कारण अब उसमें सुख तो है नहीं, जो हमारी चाह है, हमारी जो चाह है सुख की, वो वहां है नहीं। अब हम बदलने लगते हैं, इस शरीर से उस शरीर, इस शरीर से। तो ये जो पापाचरण चल रहा है, अब इसके बाद कहो कि हमारा मन भयभीत रहता है, हमें सुख नहीं मिलता है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम जो चाहते हो कर नहीं पाएंगे, तो कैसे कर पाओगे? तुम तो जो वो किए बैठे हो, जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार है, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अवसर है, अभी संभाल लीजिए अपने आप को। ये शराब, ये मांस, ये सब सच्चाई से, ईमानदारी से, गुरु कृपा बल से चल रहे हैं। कोई पापाचरण, कोई गंदी बात, कोई छल कपट, कोई नाटकबाजी नहीं। हर समय हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि प्रभु साथ है ना। अच्छा, मरने का भय लगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जिससे जो भयभीत करने वाली बातें हैं वो गुरु कृपा से है नहीं। तो लगता है शरीर छूटेगा, और जिसके लिए जीवन भर भजन किया उसके पास जाना है, तो डरना क्या यार, उनके पास जाना है ना हमें। तो हमें डर है नहीं इस बात का। तो ये हम बातें इसलिए आपको बताते कि ये आप भी तो धारण कर सकते हो। बिल्कुल नहीं भाई, हमारी प्रार्थना मानिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति आगे दंड देगी, तब आप छोड़ देंगे। छोड़ना तो सब कुछ यहां पड़ेगा ही, तुम कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, सब कोई तुम्हें छोड़ रहा है। देखो, बाल्यावस्था छोड़ के जवानी आई, जवानी छोड़ के बुढ़ापा की तरफ, कुछ पकड़ पा रहे हो क्या? सब छोड़ रहा है ना तुम्हें। तो अगर पहले से छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। जैसे कोई चद्दर हमारा छीनेगा, हमें पता गेट के बाहर, तो हम पहले उतार के हाथ में रख लेते हैं, ये ले लो भाई, झगड़े की जरूरत नहीं। तो माया छीन लेगी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीते, मन पचितई है और शर्विते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो पाप कर्म काहे कमा के जाओ, ये खेती है मनुष्य जन्म। आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप मनुष्य बन सकते हो, आप नाली की कीड़ा बन सकते हो। आचरण, आचरण, आचरण तुम्हारा अगर सही है तो सच्ची मानो, बिना कोई सुख सामग्री नहीं, पर हृदय आनंदित रहेगा। और आचरण सही नहीं तो जलोगे। बड़ा पुण्य किया महाराज नहुष ने, और बड़े यज्ञ किए, तो देवराज इंद्र पदवी मिली। देवराज इंद्र पदवी कोई छोटी मोटी थोड़ी, त्रिभुवन का स्वामी है। अब नशा चढ़ा पद का, पद का भी नशा होता है ना। को नर अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाय मदना। अब उनको लगा हम त्रिभुवन पति, हमारी आज्ञा सब। तब उन्होंने कहा कि भाई देवराज इंद्र जो पूर्व थे, उनकी पत्नी सेवा में आवे। अब इतनी अप्सराएं हैं, इतनी सुविधा है, लेकिन पदाभिमान पापाचरण के लिए प्रेरित किया। अब वो भाग के गुरुदेव की शरण में गई, बृहस्पति जी की, कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, और आपने वचन दिया था कि तुम शरणागत हो जब कभी कोई दुख पड़ेगा। तो अब भगवान इससे बड़ा दुख क्या कि अब ऐसा है, त्रिभुवन पति पद पे बैठा हुआ है और इसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा, हाँ जाओ, कह दो कि हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं, पर अभी तक जितनी सवारियों में हमारे महाराज इंद्र आते रहे, आप उनमें से एक भी सवारी में मत आए। आप कुछ ऐसा अलग आए सवारी में जिससे हम प्रसन्न होकर आपका स्वागत करें। तो वो पूछेगा कि क्या सवारी से? बोलो तुम ऋषियों की सवारी।